एपिसोड की स्टार्टिंग में यूया और नाइट एक केव में होते हैं जहां पर उनको एक कॉस्ट मिला होता है और एक बुक जिसका नाम द बुक ऑफ सेज रहता है। ये सेज वही रहता है जिसके घर यूया प्रेजेंट में रहता है। फिर यूया बुक को रीड करता है जिसमें सेज अपने बारे में बताता है कि वो कुछ भी कर सकता था। वो मार्शल आर्ट से लेके मैजिक और कुकिंग सिंगिंग सब कर सकता था और आगे बोलता है कि इन्हीं सब के कारण उसको द रिलीम ऑफ गॉड का इनविटेशन आता है, पर वो उसको रिजेक्ट कर लेता है। उसके बाद वो बोलता है कि तुम जितना सोचते हो तुम उससे भी ज़्यादा बहुत पावरफुल हो और एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे जो लोग तुम्हारे साथ रहते हैं वो भी तुमसे डरने लगेंगे जैसे वो मुझसे डरने लगे थे। इसके बाद हमारा इंट्रो स्टार्ट होता है। इंट्रो के बाद यूया बुक को आगे ही रीड करता है जिसमें वो बताता है कि सेज काफ़ी अकेला फील करता था और यही के लिए सेज नहीं चाहता कि कोई भी सेम वैसा पाथ चूज़ करे जैसा सेज ने चूज़ किया था। देन यूया आगे बोलता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो लोग मुझसे ना डरें जो मेरे साथ रहते हैं। तभी वहाँ पे एक आवाज़ सुनाई पड़ती है और वो बोलती है कि तुमको उन सब इंसानों के साथ रिलेशन बनाना होगा जिन पर तुम ट्रस्ट कर सको। फिर यूया आगे रीड करता है कि उन पर ट्रस्ट करो जो तुम्हारे साइड रहें, इवन जब तुम्हारे बारे में सब कुछ उनके सामने हो तब भी वो तुम्हारे साइड रहें। देन वो आवाज़ आगे बोलती है कि ऐसा लगता है कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है और फिर यूया बुक को आगे रीड करता है जिसमें लिखा रहता है कि वो किसी एक चीज़ को बताएगा जो भी यूया जानना चाहे। देन यूया उसके बाद बोलता है मैजिक। उसके बाद जो बुक होती है वो चमकने लगती है। देन आवाज़ वापस से आ जाती है और बोलती है कि मैंने अपनी सारी मैजिकल थ्योरी लिख दी है, पर एस एक आउटवर्ल्डर जैसे तुम कोई भी मैजिकल पाथवे नहीं पॉजेस करते, जिसका मतलब तुम मैजिक यूज़ नहीं कर सकते। तब वो आगे बोलती है कि इस दुनिया के लोग अपने हार्ट से मैजिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो फिर उनकी नसों में सर्कुलेट करता है। फिर वो आगे कंटिन्यू करती है कि जैसे तुम्हारे पास ये एबिलिटी नहीं है तो मैं अपना पाथवे तुमको दे देता हूँ। फिर उसके बाद यूया के पास सेज का मैजिक पाथवे आ जाता है। देन इसके बाद दोनों एक दूसरे को गुड विशेस का बोल दे के वापस चले जाते हैं। देन यहाँ पे सीन चेंज होता है। घर पे वापस आके बुक्स को रीड करता है और मैजिक को सेंस करने का ट्राई करता है। जिसके बाद वो मैजिक सेंस कर लेता है तो फिर वो मैजिक को ट्राई करता है अपने बैकयार्ड में जहाँ पे वो काफ़ी तबाही मचा देता है। तो पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पर ओवेन लेक्सिया के फादर मीन्स किंग को यूया के बारे में बताता है और वो गलती से बता देता है लेक्सिया के प्रपोजल के बारे में। जिसके बाद जो लेक्सिया का फादर रहता है मीन्स किंग वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है, इसलिए बिकॉज वो कोई भी कैसे मेरी डॉटर को इतनी जल्दी सेड्यूस कर सकता है। देन इसके बाद वो काफ़ी गुस्से में पूरे थ्रोन रूम की ऐसी तैसी कर लेता है। उसके बाद यूया अपने क्लासरूम में अटेंडेंस दे रहा होता है और सोचता है कि उसको अपने मैजिक को कब कहाँ और कैसे यूज़ करना चाहिए, बिकॉज जो उसके पास मैजिक थ्योरी रहती है वो कॉमन नहीं रहती। तभी वहाँ यूया की क्लास रूम टीचर बताती है कि नेक्स्ट वीक हम लोग को ऑफ कैंपस स्टडी करना होगा, जिसके बारे में यूया को कुछ नहीं पता रहता। तो उसके साइड में बैठी लड़की बताती है कि हम न्यू चीज़ को जानने के लिए कैंपस के बाहर 2 रात की कैंपिंग करते हैं। उसके बाद टीचर ग्रुप अनाउंस करती है और यूया के ग्रुप में काइडे, अकारी और रिन ये एक नई लड़की रहती है। फिर उसके बाद यूया बोलता है कि उसको देखना होगा कि उसके पास कैंपिंग के आइटम हैं कि नहीं, बिकॉज उसके ग्रैंडपा ट्रैवल करते रहते थे। तभी काइडे बताती है कि हम लोग फिर से साथ में शॉपिंग करने क्यों नहीं चलते। देन उसके बाद वहाँ पे सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो सब साथ में शॉपिंग करने जाएंगे। यूया अपने सभी फ्रेंड के साथ काउरी को मॉल के बाहर मिलता है जहाँ पे पहले तो लोग शौक हैं कि वो काउरी का फ्रेंड है। देन उसके बाद वो सब शॉपिंग करते हैं और वहाँ पर यूया की हेल्प करते हैं। देन शॉपिंग के बाद वो बोलते हैं कि हमको कैंप पे गेम कार्स लेकर भी चलना चाहिए। देन वो सभी लोग यूया के फ्रेंड्स लोग आर्केड फ्लोर पे जाके गेम लेने लगते हैं जहाँ पर यूया अपनी स्किल की हेल्प से अपने दोस्तों के लिए क्रेन गेम को जीत कर उनके लिए उनको जो चाहिए होता है वो दिलवाता है। और इसके बाद काउरी यूया को बोलती है कि वो पहले यहाँ पे कभी नहीं आई रहती, पर तुमको देख के मैं इतना बता सकती हूँ कि यूया तुम काफ़ी अमेजिंग हो। देन इसके बाद यूया के सभी फ्रेंड कैफ़े में फिर जाने का डिसाइड करते हैं, बिकॉज जो बाकी गर्ल्स रहती हैं वो डिसाइड कर देंगे वो 13 फ्लोर पे जाके अभी कुछ शॉपिंग करेंगी। तो यूया और बाकी जितने बॉयज़ रहते हैं वो कैफ़े फिर में जाते हैं और कैफ़े में बैठ के बात करते हैं। तभी वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है कि 10th फ्लोर जहाँ पे आर्केड रूम था वहाँ पे आग लग गई है और उसके बाद सबको कहा जाता है कि सब लोग यहाँ से जल्दी बाहर जाएं।
और जब यूया और बाकी फ्रेंड्स जब बाहर आने लगते हैं तो वो बाहर जो वहाँ पे डिपार्टमेंट रहता है उनसे पूछते हैं कि वहाँ पे 3 लड़कियाँ भी निकली हैं। तो तभी यूया का फ्रेंड बोलता है कि काइडे और बाकी गर्ल्स अभी ऊपर ही 13 फ्लोर पे फंसी हैं। तो यूया काफ़ी स्पीड में ऊपर जाने का ट्राई करता है और ऊपर जाके सबको रेस्क्यू करने का डिसाइड करता है। देन वो जब ऊपर पहुंचता है तब वो देखता है कि जो स्प्रिंकलर रहते हैं वो आग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। तो वो डिसाइड करता है कि वो अपने मैजिक का यूज़ करेगा। तो वो वाटर और एयर मैजिक से अपनी बॉडी को कवर कर लेता है और काउरी को बचाने के लिए डायरेक्ट आग में कूद जाता है। और देन हमको दिखाया जाता है कि जो बाकी गर्ल्स रहती हैं वो बेहोश हुई रहती हैं। तभी वहाँ पे यूया आ जाता है और काउरी को उठाता है। उसके बाद वो अपने मैजिकल पावर से पूरी बिल्डिंग को इस सेंस करता है कि कहीं कोई और भी तो नहीं फंसा। तब वो जब देखता है कि कोई और नहीं फंसा तो वो तीनों लड़कियों को उठा के वहाँ से बाहर निकलने लगता है। पर वो जैसे आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि आगे डेड एंड आ जाता है और तभी उसके ऊपर एक सीलिंग गिरने वाली रहती है जो वो डॉज कर लेता है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो डायरेक्ट अब सभी फ्लोर को तोड़ते हुए डायरेक्ट नीचे ही पहुंचेगा। तो वो अपने पावर से सभी फ्लोर को तोड़ते हुए नीचे पहुंचता है और जब वो पहुंचता है तब बाकी बाहर जितने लोग रहते हैं यूया के फ्रेंड और जितने लोग रहते हैं सब सरप्राइज रहते हैं। फिर उसके बाद रेस्क्यू टीम आती है और यूया और उसके फ्रेंड्स को वहाँ से निकालती है। फिर उसके बाद जो फायर फाइटर रहते हैं वो काफ़ी गुस्सा रहते हैं यूया से और उसके बाद काउरी के फादर वहाँ आ जाते हैं और यूया को थैंक्स करने लगते हैं। और यूया बताता है कि इसके बाद चीज़ें थोड़ी और डिफ़िकल्ट हो जाती हैं बिकॉज जब वो काउरी के फादर उससे पूछते हैं कि उसने कैसे सबको बचाया तो यूया को काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है एक्सप्लेन करने में। उसके बाद जो हमारा यूया रहता है वो काउरी को उसका बैच वापस करता है जो गिर जाता है रेस्क्यू करते टाइम। उसके बाद जो काउरी होती है वो अपने फादर के पास रोने लगती है। देन उसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है और यूया वापस घर आ जाता है और यूया काउरी का सीन याद करके सोचता है कि उसके पास ऐसा कोई नहीं। और वो जैसे घर के अंदर एंटर करता है तभी उसका पेट मीस जो नाइट रहता है वो उसका वेट कर रहा होता है। और उसके बाद का जो हमारा यूया और नाइट रहते हैं वो डिसाइड करते हैं डिनर के लिए। इसके बाद हमारा आउटरो और आउटरो के बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रैबिट पे अटैक हो रहा होता है और फिर हमको एक पेड़ के ऊपर एक लड़की दिखाई देती है जिसको देखकर रैबिट बोलता है कि तुम कौन हो और तुम क्यों अटैक कर रही हो मेरे ऊपर। फिर वो लड़की बोलती है कि मैं तुमको इनविटेशन दे रही हूँ। जिसके बाद वो आगे बोलती है कि मैं सब चीज़ को ख़त्म कर दूँगी इस दुनिया से, ये दुनिया को कोई बचा नहीं सकता। इसके बाद वो लड़की बोलती है यही के लिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ आओ। इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और फिर वो रैबिट बोलता है कि एक लड़की जो डिवाइन आर्चर की स्किल को पॉजेस करती है वो दुनिया को ख़त्म करने का ट्राई कर रही है, मुझे उसे रोकना ही होगा और मुझे अपनी टेक्निक्स भी आगे किसी को देना होगा एज अ डाइटी ऑफ किक्स। इसके बाद हमें हमारे एपिसोड 7 का टाइटल दिखा दिया जाता है एंड एनकाउंटर इन दी वुड्स। इसके बाद हमारा एपिसोड 6 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टेल मी कि कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, बाय बाय।